hope you all are well preparing for your exams. As you all know, हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है इंडिया में. सो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने भी अपनी आंसर शीट्स में कुछ चेंजेस किए हैं. चेंजेस इन व्हाट मैनर? उन्होंने OMR शीट को इंट्रोड्यूस किया है. आई नो आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को OMR शीट भरना पहले से आता होगा, बट द पॉइंट इज यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं. तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है, आपको कौन सी डिटेल्स कहाँ से कैसे मेंशन करनी है. ठीक है. सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से भी पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है. वैसे तो देखो देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स टू फिल OMR शीट, बट देयर आर सम फ्यू टिप्स जो आपको ध्यान देनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा जल्दी पहुंचिए. आपका पेपर अगर 9 बजे से स्टार्ट है तो आप 8:45 पे पहुंच जाओ. अगर आपका 10 से स्टार्ट है तो एटलीस्ट 15-20 मिनट आप पहले पहुंच जाइए, सो दैट आप क्या करो, बहुत शांति से अपनी OMR शीट को फिल कर सको. मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि हमें कहाँ पर कौन सी डिटेल को मेंशन करना है. पहले अगर आप इस OMR शीट को ध्यान से देखो तो ये OMR शीट 3 हिस्सों में बटी हुई है, मतलब 3 भाग हैं इसके. तो फर्स्ट इज दिस, ठीक है, सेकंड हमारा ये है एंड थर्ड हमारा ये है. ठीक है. तो हम एक एक करके पार्ट को समझेंगे कि कौन से पार्ट में कौन से डिटेल को फिल करना है. सबसे पहले आपसे पूछा गया है अनुक्रमांक. एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये पूरी OMR शीट हिंदी में है. सो दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, इतना बेसिक हिंदी है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा. फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट होता है तो आस्क टू योर इन्विजिलेटर, आप पूछ लीजिए किसी से, फिर आप उस चीज़ को फिल कीजिए. सो द फर्स्ट थिंग इज अनुक्रमांक. अंकों में अनुक्रमांक का क्या मतलब होता है? रोल नंबर. ठीक है. आपका जो रोल नंबर है आप कहाँ से देखेंगे? आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड से देखेंगे. शायद आप में से कुछ बच्चों को रोल नंबर याद हो, पर मैं फिर भी यही प्रेफर करूंगी कि आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड से देखकर लिखें. रोल नंबर लिखने का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा. वो पैटर्न क्या है? देखो हमारे पास जो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना बेटा, ये फिक्स है. ठीक है. किसी का रोल नंबर शायद 12 डिजिट का हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है. इन बॉक्सेस से बाहर तो रोल नंबर नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी इतना ध्यान देती है, बट हो सकता है कि आपका रोल नंबर खत्म जल्दी हो जाए. तो हम उसके लिए, उस प्रिकॉशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोल नंबर को बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, मतलब इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 6 5 4 3 1 9 7 8 9 3 2 1. मेरा रोल नंबर यहीं पर खत्म हो गया. तो मैं क्या करूंगी, या तो इस बॉक्स को मैं ब्लैंक छोड़ दूं, या फिर ज्यादा प्रिफर्ड तरीका क्या है, ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि आप यहां पर एक 0 मेंशन कर दीजिए. ठीक है. अगर आप यहां से डिजिट लिखना स्टार्ट करते हो, अगर आप यहां से डिजिट लिखना स्टार्ट करते हो और लास्ट में आपका एक ब्लॉक बच जाता है, तो आप इस ब्लॉक में 0 फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो आपका पूरा रोल नंबर ही चेंज हो जाएगा. बट अगर आप आगे 0 लगाओगे तो रोल नंबर चेंज नहीं होगा. इसीलिए बोला जाता है कि रोल नंबर को बैकवर्ड डायरेक्शन से फिल करिए. ठीक है. फिर अगला ऑप्शन है आपके पास प्रयोग की गई कुल उत्तर पुस्तिका. इसका मतलब क्या है कि आपने टोटल कितना आंसर शीट यूज किया है. तो जब भी आप अपनी आंसर शीट दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, इस ब्लॉक को जरूर से भरिएगा, बिकॉज समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपने एक बी शीट लगाया हो और वो बी शीट निकल गया किसी कारणवश, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने लगाया था और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. करेक्ट. तो आप ठीक तरीके से यहाँ पे मेंशन करो. आपने 1 शीट लिया, आपने 2 लिया, 3 लिया, जितना भी आपने लिया आप उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे. उसके बाद आता है परीक्षा केंद्र कोड. हर कॉलेज का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है. वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा? वो कोड आपको इन्विजिलेटर बताएंगे. आपके कॉलेज में जो भी आपके क्लास में सर आए होंगे, मैम आए होंगे, आप उनसे उस कोड को पूछेंगे, वो आपको वहाँ का केंद्र का कोड बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड है 0131. मैंने इस तरह से इस कोड को मेंशन कर दिया. फिर आता है प्रश्न पत्र विषय. प्रश्न पत्र का विषय यानी कि आपका सब्जेक्ट. आप में से बहुत सारे क्या, सब बच्चों को अपना सब्जेक्ट तो पहले से पता ही होता है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा रियल सब्जेक्ट नेम है उसको हम उस नाम से नहीं बुलाते. मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे हम अकाउंट्स बोलते हैं, बट द रियल नेम इज बेसिक अकाउंटिंग. ठीक है. तो ज्यादा बेटर तरीका ये है कि कोई भी गलती होने के चांसेस ना हो, तो आप क्या करिएगा, आप अपने क्वेश्चन पेपर से सब्जेक्ट को देखिएगा. जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्पल है, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ कहीं पर मेंशन किया गया होगा, जो यहाँ पर जिस तरह से मेंशन किया गया है सेम एज इट इज उसी तरीके से उसको वहाँ पर लिख दीजिए. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपने सब्जेक्ट को
आप अपने सब्जेक्ट को इंग्लिश में भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने अब यहाँ पे देखा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन लिख दूंगी। कुछ भी कंडीशन आ जाए, आपका कुछ भी कंटेंट ना इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देखो बेटा ये इस कॉपी में अटैच रहता है, ये पेज अलग फट जाता है, उसके बाद वाला पेज अलग फट जाएगा। तो आप लोग कुछ भी डिटेल्स को इस लाइन से बाहर नहीं स्पेसिफाई करोगे, बिल्कुल बाहर नहीं निकालोगे। जितना आपको स्पेस दिया गया आप उसी स्पेस में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। फिर आता है पेपर का कोड। पेपर का कोड यानी कि एवरी क्वेश्चन पेपर हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कोड। आपको वो कोड कहाँ से देखने को मिलेगा? अगेन आपको वो आपके क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलेगा। यहां देखो सबसे ऊपर एक कोड दिया गया है दिस, आप इस कोड को मेंशन करेंगे वहां पर, ठीक है। कुछ बच्चे इस कोड को मेंशन करते हैं, इस कोड को नहीं मेंशन करना है बच्चों, इस वाले कोड को मेंशन करना है जो यहाँ पर डिजिट्स में आपको दिया गया है, ठीक है। पूरा कोड ठीक तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा कोड है 519762400002। तो देखो मेरा कोड मैंने ठीक तरह से मेंशन कर दिया। आप क्वेश्चन पेपर से देखकर ही भरिएगा, एक एक डिजिट ध्यान से देखकर भरना। फिर आता है परीक्षा की तिथि। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 13/12/2024। तो मैंने इस तरह से डेट को मेंशन कर दिया। डेट लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप में से कुछ ये वाला तरीका फॉलो करते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इस तरीके से लिखते हो 13 दिसंबर 2024। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप OMR शीट में इसी तरीके को फॉलो करिए, डिजिट्स में ही अपने आंसर्स को लिखिए, ठीक है। अच्छा कभी तो ठीक है आपके पास डेट सिंगल डिजिट की है, फॉर एग्जांपल मेरा पेपर जनवरी में हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सिंगल डिजिट को डबल डिजिट बनाऊंगी। कैसे? 01 लगा के। तो मैंने लगाया 01/01/2024, ठीक है। तो या इस तरह से आप अपनी डेट को मेंशन करोगे, ठीक। 25। उसके बाद कक्षा। कक्षा यानी कि आपका कौन सा कक्षा है, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर आप BBA से हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने लिखा BBA LLB। नो नीड टू राइट योर सेमेस्टर हेयर, क्योंकि उसने आपसे यहाँ पर अपना सेमेस्टर नहीं पूछा, उसने सिर्फ आपसे आपकी क्लास पूछी है, तो आप उतना ही मेंशन करोगे। फिर आता है अगला, देखो यहाँ पूछ रहा है वो वर्ष और सैम। वर्ष और सैम का क्या मतलब है? दो हिस्से हैं इस चीज के, तो आप इनको दोनों अलग अलग समझो। सेमेस्टर यानी कि आप किस सेमेस्टर से हैं, ईयर यानी कि आप कौन से ईयर में हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी फर्स्ट ईयर, पहला साल है मेरा, और दूसरा सेमेस्टर 2, इस तरह से मेंशन करूंगी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूं, 1 पहला ईयर पहला साल। अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूं, दूसरा साल तीसरा सेमेस्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4 सेमेस्टर की हूं, जो इसमें तो नहीं होगा अभी, 5 का समझ लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूं, तो 3/5, थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर। इस तरीके से आप अपने कोड को मेंशन करोगे, सेमेस्टर को और वर्ष को। देखो पहले वर्ष पूछा गया इसलिए मैंने पहले वर्ष लिखा, सेकंड में सेमेस्टर पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर सेमेस्टर लिखा। यहाँ पर इसके आगे सेमेस्टर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितना वो आपसे पूछ रहा है बस उतना ही आप उसे मेंशन कर कर दे दीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट परीक्षा वर्ष, कौन से साल में आपकी परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर आप सभी जने 2024 ही मेंशन करोगे, बिकॉज आप इस सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो आप 2024 फिल कर देंगे। इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट कॉलम है वो है आपका परीक्षक द्वारा भरा जाएगा, मतलब ये जो नीचे वाला कॉलम है इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है इसे आप नहीं फिल करोगे, इसे आप छोड़ दोगे। तो इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ कि हमारी OMR शीट में सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या चीजें भरनी है। ऐसा कुछ आपका सेकंड पार्ट होगा, उसमें आप इस वाले हिस्से को नहीं भरोगे। ये वाला हिस्सा जो भी टीचर आपकी कॉपीज चेक करेगा वो इस पर्टिकुलर एरिया को फिल करता है, इसे आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। आपको इधर काम करना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया आपकी कक्षा, जो हमने वहां पे मेंशन करी थी, दैट इज BALLB, ठीक है। आप इस तरह से अपनी कक्षा लिख देंगे। वर्ष और सैम जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर मैं फर्स्ट ईयर से हूं तो फर्स्ट, और फर्स्ट सेमेस्टर से हूं तो दोबारा फर्स्ट। अगर मैं
थर्ड सेमेस्टर से हूं तो सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से आप मेंशन करोगे। ठीक, परीक्षा की तिथि यानी कि आज की डेट, फॉर एग्जांपल आज 13 है तो मैंने डाला 13/12/2024। ठीक है, इस तरह से मैंने मेरी डेट मेंशन कर दी। अब आता है द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज OMR शीट, जहां पर आपको सर्कल्स फिल करने हैं। देखो ये है आपका पेपर कोड पूछ रहा है। पेपर कोड हमने फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन किया था। कहां से मेंशन किया था? क्वेश्चन पेपर से मेंशन किया था। तो हम यहाँ पर फिर से जो हमारा पेपर कोड है कहां से देखकर लिखेंगे? अपने क्वेश्चन पेपर से देख के लिखेंगे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शंस में लिखेंगे, क्योंकि हमें कैसे भरने? ब्लॉक्स भरने। तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन पेपर को फिल करेंगे, क्वेश्चन पेपर का कोड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड है 76493210336। ये मेरा पेपर का कोड है। अब डायरेक्टली आप लोग इस शीट को भर सकते हैं, पर मैं आपको क्या प्रेफर करूंगी, क्योंकि देखो बेटा अगर आपने सर्कल एक बारी भर दिया तो आप इसमें फ्लूट का यूज नहीं कर सकते, वाइटनर यूज नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते, एक ही लाइन में आप 2 सर्कल्स फिल नहीं कर सकते, एक लाइन में एक सर्कल फिल होगा। जैसे 6 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इस वाली लाइन में 6 फिल होगा, ये 3 लिखा है तो इस वाली लाइन में 3 फिल होगा, उसके अलावा कोई दूसरा डिजिट आप नहीं फिल कर सकते। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में हमारे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से OMR शीट को भरेंगे। कैसे भरेंगे? यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो भरने से पहले क्या करो, निशान लगा लो। यहाँ पर 6 है तो 6 में एक डॉट लगा लिया, 9 है 9 में एक डॉट लगाया, 7 है 7 में एक डॉट लगाया, 4 है 4 में एक डॉट लगाया, 3 में लगाया, देन 2 में लगाया, 1 में लगाया, फिर से 9 में लगाया, फिर 0 में लगाया, फिर 3 में लगाया। इससे क्या होगा, बाय चांस आपने कोई डॉट गलत लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा मतलब सही जगह उसको फिल कर सकते हो। ना आपको यहाँ पे काटने की जरूरत है, ना आपको वाइटनर लगाने की जरूरत है, बिकॉज अनफिल्ड सर्कल्स काउंट ही नहीं किए जाते। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले एक बारी निशान लगा लीजिए, फिर आप अपने OMR को भर सकते हैं। और देखो भरना कैसे है, कुछ लोग ना अंदर से बाहर की तरफ भरते हैं इस तरीके से, जिसमें क्या गलती होने के चांसेस होते हैं कि कभी कभी आपका जो पेन है वो बाहर निकल जाता है, बाहर आप भर देते हो, जो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो आप लोग सर्कल्स कैसे फिल करोगे, बाहर से अंदर की तरफ। आप बाहर से अगर अंदर की तरफ आते हो तो आप सर्कल्स ना जल्दी भी फिल कर पाते हो और बाहर निकलने के चांसेस थोड़े खत्म हो जाते हैं। जैसे 9 है मेरा अगला, तो मैं पहले बाहर सर्कल लगाऊंगी, फिर इसको अंदर ऐसे इस तरह से फिल करूंगी। अगला मेरा 7 है तो मैंने 7 में सर्कल लगाया और फिर मैंने इस तरह से फिल किया, और इसी तरह मैं मेरे पूरे OMR को फिल कर लूंगी। देखिए एज यू ऑल कैन सी कि मेरा कोई भी सर्कल आधा फिल्ड नहीं है, बाहर निकला हुआ नहीं है। तो इसी तरीके से आपको अपने पूरी OMR को ठीक से फिल करना है। आप 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, पर ध्यान से फिल करो। ठीक है, फिर हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, ठीक, जिसमें ये वाला हिस्सा आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ वर्ष और सेम भरना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्ष फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट है, तो सेम मैंने डॉट लगाए और फिर मैंने इनको इस तरह से फिल करा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लोगे। नाउ वी ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड पार्ट ऑफ द OMR शीट। इसका ये थर्ड हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स मांगी गई हैं आपसे, तो इसको आप बहुत ध्यान से फिल करेंगे। सबसे पहला कॉलम है आपका रोल नंबर का कॉलम, जो मैंने आपको अभी भी बताया हम रोल नंबर कैसे फिल करेंगे। हम रोल नंबर बैकवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 794321069731। अगर मेरे पास एक और डिजिट है 1 है तो मैं 1 लिख दूंगी। अगर मेरे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 मेंशन कर दूंगी। ठीक है, नीचे आप OMR को कैसे भरेंगे, सबसे ऊपर 0 है तो आप 0 पे डॉट लगाएंगे, 1 है 1 पे डॉट लगाएंगे, 3 पे डॉट लगाएंगे, 7 पे डॉट लगाएंगे,
9 पे डॉट लगाएंगे, 6 पे डॉट लगाएंगे, 0 1 2 3 4 9 एंड 7। देखो बेटा, इससे एक फायदा और है कि आपका ना खुद ही क्रॉस चेक हो जाएगा काम करते समय। जब आप इसको फिल कर रहे होगे ना, तो आप एक बारी क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने सही जगह डॉट लगाया नहीं लगाया है, तो गलती होने के चांसेस यहाँ से भी कम हो जाते हैं। और सर्कल कैसे फिल करना है, सर्कल बाहर से अंदर की तरफ फिल करना है। देखिए, तो इस तरह से यू ऑल विल फिल योर सर्कल, सारे सर्कल कंप्लीटली फिल होने चाहिए, बाहर नहीं निकला होना चाहिए, कुछ भी छूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया वर्ष एंड सैम। तो वर्ष और सैम का मतलब जो हमने यहाँ पर भरा था, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ तो फर्स्ट ईयर से हूँ तो फर्स्ट, और जो भी मेरा सेमेस्टर है फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड सेमेस्टर की हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूंगी ईयर सेकेंड और सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, सर्कल्स फिल करूंगी, पहले मैं डॉट लगाऊंगी इस तरह से, फिर मैं इन सर्कल्स को कंप्लीटली इस तरह से फिल करूंगी। तो इस तरह से मेरे फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड, मतलब इसके नीचे वाले पार्ट पर, जिसमें हमसे पूछा गया है पेपर कोड एंड परीक्षा केंद्र का कोड। पेपर कोड की पहले बात करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप सब लोग अपना पेपर कोड अपने क्वेश्चन पेपर से देखकर लिखोगे। यहां पर आपका पेपर कोड लिखा हुआ है, और अभी हमें हमारा पेपर कोड क्या करना है, OMR शीट में भरना है। तो फिर से हम लोग हमारे पेपर कोड को बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ से भरेंगे। ठीक है, पहले 2 दिया गया है तो 2 भरेंगे, फिर 000 है तो फिर 000, फिर 2, इस तरह से भरेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर कोड है 20025391175। ठीक है, OMR को भरने का भी सेम तरीका फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, कि मैं पहले डॉट्स लगाऊंगी इस तरह से। ठीक है, फिर मैं ध्यान से सारे डॉट्स को फिल करने के बाद फिर सर्कल्स को फिल करूंगी। ठीक है, अब मैंने डॉट्स लगा लिए, नाउ आई विल फिल द सर्कल्स। जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से अंदर की तरफ आप अपने सारे सर्कल्स को इस तरह से फिल कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं ऊपर बता रही थी सेम एज वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। द नेक्स्ट कॉलम इज परीक्षा केंद्र का कोड, जो आपने अपने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मेंशन किया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो दोबारा से इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, पर गलत मत भरिएगा। ठीक है, हमने सोचा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा कोड है 0131। सेम मेथड के पहले डॉट्स लगाएंगे हम लोग, फिर हम सर्कल्स को फिल करेंगे कि बाहर से अंदर की तरफ आप सर्कल इस तरह से फिल करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप चारों सर्कल्स अपने फिल कर देंगे। ठीक है, फिर आता है परीक्षा का स्टेटस। व्हाट इज परीक्षा का स्टेटस, कि आप कौन से पेपर्स दे रहे हैं। आप रेगुलर पेपर दे रहे हो, आप बैक का पेपर दे रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रहे हो, आप एग्जेम्प्टेड का पेपर दे रहे हो। अगर मैं रेगुलर का पेपर दे रही हूँ तो मैं रेगुलर में इस तरह से पूरे सर्कल को ध्यान से फिल कर दूंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बैक का पेपर दे रही हूँ तो मैं बैक के सर्कल को इस तरह से फिल करूंगी। अगर मैं इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रही हूँ तो मैं इम्प्रूवमेंट के सर्कल को फिल करूंगी। अगर मैं एग्जेम्प्टेड का पेपर दे रही हूँ तो मैं एग्जेम्प्टेड में फिल करूंगी। ठीक है, मैं बैक और रेगुलर एक साथ नहीं भर सकती, मतलब आप एक ही सर्कल भरोगे, आप 2 सर्कल्स एक साथ नहीं फिल कर सकते। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगी आप टीचर से पूछ लीजिए कि मुझे यहाँ पर क्या भरना है। ठीक है, वो आपको वहाँ पर बता देंगे। फिर हमारा सेकंड आता है परीक्षा पाली। परीक्षा पाली का क्या मतलब है कि आप कौन सी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो। शिफ्ट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपका 9 to 12 का शिफ्ट है तो 9 to 12 इज योर फर्स्ट शिफ्ट। अगर आपका दिन में पेपर है, 12 से 1 में पेपर, 12 से 4 में पेपर है, 1 से 4 में पेपर है, तो आपका दैट इज योर सेकंड शिफ्ट। तो आपकी जो भी शिफ्ट में पेपर है आप उस चीज को भरोगे। अगर मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट को इस तरह से फिल कर दूंगी। अगर मेरा पेपर
फॉर एग्जाम्पल सेकेंड शिफ्ट में है तो मैं सेकेंड को इस तरह से फिल कर दूंगी। ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज प्रश्न पत्र का शीर्षक। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहां पर दो चीजें हैं। द फर्स्ट इज प्रश्न पत्र का शीर्षक एंड द सेकेंड इज विषय। जर्नल भाषा में हम विषय को ही हमारा सब्जेक्ट बोलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, हम इस तरह से बोलते हैं, राइट। बट नहीं बेटा, वो आपका सब्जेक्ट नहीं, आपका सब्जेक्ट लॉ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लॉ बैकग्राउंड से, तो आपका सब्जेक्ट लॉ है। अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, जो दोज हु आर डूइंग बीकॉम ऑनर्स, राइट, दे बिलोंग्स फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे बीबी एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलबी, दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड। सो आपका सारा सब लोगों का सब्जेक्ट क्या होगा, लॉ होगा। तो अब आपका प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या होगा, प्रश्न पत्र का शीर्षक जो आपका सब्जेक्ट है। मेरा अभी हमने देखा था जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, तो मैंने यहां पे लिखा बिजनेस कम्युनिकेशन। इस बॉक्स से बाहर नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखो, इस बॉक्स के अंदर ही आपको फिल करना है। और मेरा विषय क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बीबी एलएलबी की स्टूडेंट हूं तो मेरा सब्जेक्ट होगा लॉ। ठीक है, कक्षा आप कौन सी कक्षा से हो, मैं बोल रही हूँ बार बार बीबी एलएलबी, तो हम यहाँ पे बीबी एलएलबी ही लिख देते हैं। ठीक है, वर्ष और सैम, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, या मैं सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो आप इस तरह से जिस भी सेमेस्टर से आप बिलोंग करते हो, जिस भी ईयर से आप हो, आप वो वहां पर मेंशन कर दोगे। फिर आता है आपकी नामांकन संख्या। नामांकन संख्या कहाँ पर मिलेगी, अगेन आपको अपना एडमिट कार्ड चेक करना है, वहां पे एनरोलमेंट नंबर करके एक डिजिट दिए होंगे आपको, वो डिजिट्स आपको वहां से फिल करनी है। इस डिजिट को भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन से ही फिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिजिट है 739411616। ठीक है, ऐसे कुछ मेरे डिजिट्स हैं, तो मैं इसे इस तरह से मेंशन करूंगी। लास्ट आपका आता है परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि यानी कि आज की डेट। अगर आज की डेट है 13, तो मैंने लिखा 13/12/2024। एक कंडीशन ये हो सकता है, एक कंडीशन क्या हो सकता है कि आज की डेट है 1 जनवरी, सो आप 1 जनवरी में कैसे लिखोगे, 01, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डी दो बॉक्सेस के अंदर लिखा है, यानी कि मुझे मेरी डेट को दो बॉक्सेस के अंदर फिट करना है। पर अगर मेरी डेट सिंगल डिजिट की है तो मैं क्या करूंगी, मैं आगे से एक 0 लगा दूंगी। सेम ऐसे ही मंथ में मैं फिर से आगे से एक 0 लगा दूंगी, 01, दैट इज जनवरी 2025। सो इस तरह से आपकी कंप्लीट OMR शीट फिल्ड हो गई है। बेटा देखो, वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अलॉट कि आपको कैसे फिल करनी है, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक OMR शीट को फिल करके रखा हुआ है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सी डिटेल कहाँ पर किस तरह से भरनी है। ठीक है, बॉल पेन का ही यूज करना है, भले ही वो ब्लैक हो ब्लू हो, लेकिन वो बॉल पेन ही होना चाहिए, जेल पेन नहीं यूज करना है। क्यों हमें बॉल पेन यूज करना होता है, क्योंकि बॉल पेन बेटा फैलता नहीं है, आप जिस पर्टिकुलर सर्कल को फिल करोगे वो वहीं पर रहेगा, जेल कभी कभी फैलने के चांसेस होते हैं। और ब्लू और ब्लैक में मैं प्रेफर करूंगी आपसे, मैं सजेशन दूंगी आपको कि आप ब्लैक बॉल पेन का यूज करो, जो थोड़ा सा डार्क होता है, तो आपको थोड़ी आसानी होगी। फिर आता है फिल द बबल्स प्रॉपरली। बबल्स ना देखो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह भरना है, कुछ बच्चे इस तरह भर देते हैं, जैसे मान लो इस तरह मैंने भर दिया, तो ये गलत तरीका है, ये पूरा अनफिल्ड है, अभी पूरा कंप्लीटली नहीं भरा गया। सही तरीका ये है कि आप इस बबल को प्रॉपरली फिल करेंगे। राइट योर डिटेल्स प्रॉपरली, जो डिटेल आपसे पूछी गई है उसे ध्यान से भरिए, शांति से भरिए। ठीक है, कीप OMR शीट नीट एंड क्लीन ड्राई, उसे गंदा नहीं करना है, आपको फाड़ना नहीं है, कभी गलती से फट जाती है, ध्यान देना है इस चीज़ का कि बहुत संभल के आपको अपनी OMR भरनी है। ठीक है, सो और फॉलो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जो भी आपका इन्विजिलेटर आपको बता रहा है वहां पर, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देके आपको फिल करना है। क्या बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है, जो काम हमें नहीं करने हैं? तो फर्स्ट इज डोंट यूज पेंसिल और जेल पेन, जो मैंने आपको भी बोला कि आप जेल पेन का यूज मत करिए, क्योंकि वो बाहर निकल जाता है, फैल जाता है। पेंसिल थोड़ी सी लाइट होती है तो उसका यूज नहीं करना है, हमें ब्लैक बॉल पेन या फिर ब्लू बॉल पेन का ही यूज करना है। उसमें भी मोस्ट प्रेफर आप ब्लैक को ज्यादा प्रेफर करिए। ठीक है, डोंट यूज क्रॉस आउट योर और इरेज योर आंसर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 था, मैंने 2 में भर दिया सर्कल, ठीक है, हो गई गलती, तो अब आपको ना ऐसे ऐसे काटना नहीं है,
ठीक है ना, आप इसको ऐसे इरेज करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है वैसे ही। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है आप उसे इन्फॉर्म कर दो, पहले तो ये चांस ही मत आने दो, ठीक है। अगर आप 2 बार अपने आंसर को क्रॉस चेक करो, आप डॉट लगा के फिल करो तो गलती नहीं होगी, ठीक है। बट फिर भी अगर ऐसा कभी हो जाता है तो इन्फॉर्म योर इन्विजिलेटर, इसे क्रॉस आउट नहीं करना है। फिर डू नॉट राइट आउटसाइड डिजाइन दैट बॉक्स, जो मैंने बोला ना कि अगर लाइन इतनी है तो इतने में ही लिखो, अगर बॉक्स इतना है तो इतने में ही लिखो, डिजिट जबरदस्ती बाहर नहीं लिखती है बॉक्स से, जितना आपको बताया गया है, जैसे आपको वहाँ पे बॉक्स दिया गया है उसी बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है। फिर डोंट फोल्ड और टीयर योर ओएमआर शीट, अपनी ओएमआर शीट को फाड़िएगा मत, मोड़िएगा मत, ठीक है। करेक्शन फ्लूट का यूज मत करना, वाइटनर का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ना ही अपनी एग्जामिनेशन की कॉपीज में, और ओएमआर शीट में तो आप कर ही नहीं सकते, एग्जामिनेशन कॉपीज के अंदर भी आप फ्लूट का यूज नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी आपको फ्लूट यूज नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट लीव बबल्स ब्लैंक, देखो जैसे आदत छूट गया ना, गलत तरीका है, आपको इस तरह से बबल फिल नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट राइट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो जितना पूछा जा रहा है बस उतना ही लिखो, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और डू नॉट यूज एनी अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं यूज़ करनी है एग्जामिनेशन में उसे आप यूज़ मत करिए। ये आपके कुछ बेसिक सजेशंस कहेंगे हम मैंने कि कुछ सजेशंस हैं, अगर आप इस तरह से अपनी ओएमआर शीट को फिल करते हो तो थोड़ी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर जाते एग्जाम में आपसे ओएमआर भरते समय गलती हो जाएगी तो आप पैनिक हो जाओगे, तो थोड़ा जल्दी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, आराम से अपनी ओएमआर शीट को फिल करिए, दैट्स ऑल। कोई भी अगर आपको डाउट होता है आस्क टू योर इन्विजिलेटर। Okay, beta. Thank you so much and all the best for your exams.